जो प्रियंका गांधी का जो पूरा उनका उनका नॉमिनेशन पेपर है उसमें उन्होंने अपनी संपत्ति की जो घोषणा की है उसको देखकर हैरानी होती है। तो आखिरकार प्रियंका गांधी वाड्रा ने केरल की वायनाड लोकसभा सीट से अपना नामांकन पत्र दाखिल कर दिया। आप अच्छी तरह से जानते हैं ये वो सीट है, वायनाड वो लोकसभा सीट है जहां से राहुल गांधी जीते थे। और क्योंकि राहुल गांधी 2 लोकसभा सीटों से जीते थे, वायनाड के अलावा रायबरेली से भी जीते थे, तो उनको एक सीट से इस्तीफा देना था। और राहुल गांधी ने वायनाड से इस्तीफा देने का ऐलान कर दिया था और साथ साथ उन्होंने ये भी ऐलान कर दिया था कि प्रियंका गांधी वाड्रा जो है यहां से उपचुनाव लड़ेंगी। और आखिरकार प्रियंका गांधी वाड्रा के नॉमिनेशन फाइल करने का दिन आ गया और उन्होंने अपना पर्चा दाखिल कर दिया। इसमें कोई हैरानी वाली बात नहीं, क्योंकि ये सब कुछ जो कहा गया था, जिसका आकलन था, वही हुआ। हैरानी वायनाड के जो चुनाव नतीजे होंगे उस पर भी किसी को नहीं होनी चाहिए। मैं पहले भी वीडियो बनाकर कह चुका हूं कि वायनाड से प्रियंका गांधी वाड्रा का जीतना बिल्कुल तय है। इसलिए नहीं कि वो बड़ी लोकप्रिय नेता, लोकप्रिय हैं, मैं इससे इनकार नहीं करता, लेकिन इसलिए नहीं क्योंकि वो जो है राजनीति में बहुत शार्प हैं, बहुत बढ़िया नेता हैं, इसलिए नहीं, बल्कि इसलिए क्योंकि वायनाड का जो पूरा वोटिंग जो पैटर्न है और वायनाड में जिस तरह से जो वोटर्स का जो उनका अगर आप पूरा चार्ट उठा के देखेंगे तो उससे तय है, क्योंकि वहां पर जो है 60% मुस्लिम और ईसाई आबादी है, हिंदू सिर्फ 40% है। और इसीलिए पहले राहुल गांधी वायनाड पहुंचे थे और अब प्रियंका गांधी वाड्रा जो है वो वायनाड पहुंची है। तो उसमें उनकी जीत में भी किसी को हैरानी नहीं होनी चाहिए। पर हैरानी 2 चीजों को देखकर हो रही है। जब प्रियंका गांधी के पिता राजीव गांधी 40 साल की उम्र में सांसद बन गए थे और राहुल गांधी जो प्रियंका गांधी के भाई हैं उनको 34 साल की उम्र में चुनाव लड़ा दिया गया था, तो आखिर प्रियंका गांधी वाड्रा को 52 वर्ष तक इंतजार क्यों करना पड़ा? क्योंकि प्रियंका गांधी वाड्रा की जो राजनीति में फॉर्मल जो एंट्री हो रही है वो 52 साल की उम्र में हो रही है। और इतने साल तक उनको प्रचार करने के बाद करीब 2 से 3 दशक तक उन्होंने जो है अपनी मां के लिए, अपने परिवार के लिए, कांग्रेस के लिए प्रचार किया, लेकिन उनको चुनाव लड़ने का मौका जो है वो 2.5 से 3 दशक बाद उनको चुनाव लड़ने का मौका मिला। यह हैरानी होती है, क्योंकि गांधी परिवार को उनको पहले ही मौका देना चाहिए था, लेकिन क्यों नहीं दिया, मैं इसको भी पहले स्पष्ट कर चुका हूं। सीधा सा कारण यह है कि गांधी परिवार नहीं चाहता था, सोनिया गांधी नहीं चाहती थी कि प्रियंका गांधी वाड्रा राहुल गांधी के लिए कोई चुनौती बने, क्योंकि अगर उनको राहुल गांधी के साथ साथ लॉन्च कर दिया जाता तो वो जो है प्रियंका गांधी वाड्रा राहुल गांधी पर भारी पड़ती और राहुल गांधी का जो करियर है उस पर सीधा सीधा डैमेज होता। ये बात मैं पहले भी बता चुका हूं और अब भी मैंने ये कहा था कि अब देखिएगा, आप आने वाले दिनों में देखिएगा, जब वो संसद में पहुंचेंगी तो वो नरेंद्र मोदी के लिए नहीं बल्कि सबसे पहली चुनौती राहुल गांधी के लिए बनेंगी। ये बात भी मैंने कही थी। लेकिन जो बड़ी दूसरी हैरानी वाली बात है वो जो प्रियंका गांधी का जो पूरा उनका नॉमिनेशन पेपर है उसमें उन्होंने अपनी संपत्ति की जो घोषणा की है उसको देखकर हैरानी होती है। हैरानी इसलिए होती है क्योंकि प्रियंका गांधी वाड्रा सिर्फ राजीव गांधी की बेटी हैं, सोनिया गांधी की बेटी हैं, राहुल गांधी की बहन हैं, कांग्रेस पार्टी की महासचिव है। इसके अलावा प्रियंका गांधी वाड्रा ने कभी कोई काम नहीं किया, कभी कोई नौकरी नहीं की, कभी कोई व्यवसाय नहीं किया। उनके पास ऐसी कोई भी चीज नहीं है जिससे वो इनकम जो है अर्जित करें। लेकिन प्रियंका गांधी वाड्रा ने अपने जो नॉमिनेशन पेपर है उसमें उन्होंने ऐलान किया, अपने एफिडेविट में बताया कि उनकी संपत्ति जो है वो 12 करोड़ की संपत्ति है। तो 12 करोड़ की संपत्ति है और इसके अलावा प्रियंका गांधी वाड्रा की साल 2023-24 में जो उनकी इनकम थी, इस साल में उनकी इनकम उन्होंने करीब 46 लाख रुपए से ज्यादा की दिखाई है। यानी हर महीने वो करीब 4 लाख रुपए से ज्यादा की इनकम आय अर्जित कर रही है। अब सवाल उठता है कि प्रियंका गांधी, मैं फिर कह रहा हूं, प्रियंका गांधी वाड्रा कुछ करती नहीं, लेकिन उसके बावजूद उन्हें 4 लाख से ज्यादा की इनकम हर महीने हो रही है। अब इसको टेक्निकली आप कहेंगे तो टेक्निकली इसके जवाब बहुत सारे हैं। वो इन्वेस्ट करती हैं, इधर पैसा लगा रखा है, उधर पैसा लगा रखा है, इसलिए उनको ये आय होती है। लेकिन सवाल फिर सबसे बड़ा दिलचस्प सवाल यह है कि अगर उन्हें बिना कुछ किए 4-4.5 लाख रुपए हर महीने की इनकम प्रियंका गांधी वाड्रा की हो रही है, तो इसका मतलब नरेंद्र मोदी ने देश की अर्थव्यवस्था को बड़ा जबरदस्त बना दिया है। तो राहुल गांधी और कांग्रेस जो कहते हैं कि अर्थव्यवस्था तबाह होगी, बर्बाद हो गई, फलाना ढिमकाना,
इसका मतलब वो सारे के सारे आरोप झूठे हैं, क्योंकि कोई व्यक्ति अगर बिना कुछ किए हर महीने 4 से 4.5 लाख रुपए कमा सकता है, तो इसका मतलब यह है कि भारत की अर्थव्यवस्था जो है, भारत में निवेश के अवसर जो हैं वो पहले से कहीं ज्यादा बढ़ गए हैं। इसीलिए तो प्रियंका गांधी वाड्रा हर महीने 4 से 4.5 लाख रुपए कमा रही हैं। तो इसका मतलब ये चौंकाने वाली बात है। तो उनका एफिडेविट देख के सबसे बड़ी चौंकाने वाली बात तो यही है। हालांकि इसमें कई और फैक्टर हैं जो चौंकाने वाले हैं। एक चौंकाने वाला फैक्टर जो प्रियंका गांधी वाड्रा ने अपने एफिडेविट में दिया वो ये कि उनका इनकम टैक्स से जो है, टैक्स को लेकर के उनका एक विवाद चल रहा है, और उस विवाद में करीब, विवाद जानते हैं कितने का है? 75 करोड़ का विवाद है। 75 करोड़ का विवाद है जो इनकम टैक्स के साथ उनका चल रहा है। और अगर आप, क्योंकि जिस तरह से इनकम टैक्स की कैलकुलेशन होती है, अगर आप उस हिसाब से देखेंगे तो 75 करोड़ के टैक्स का मतलब है कि उनकी जो आय है, क्योंकि 4 गुना लगभग जो है इससे आय लगा लीजिए, तो इसका मतलब उनकी जो डिस्प्यूटेड जो उनकी इनकम है वो 220 करोड़ रुपए है। सोचिए, 220 करोड़ रुपए की उनकी इनकम पे डिस्प्यूट है, जिस पर उनको 75 करोड़ का टैक्स देना है, जिसको लेकर विवाद है। अब विवाद में क्या होगा मैं नहीं जानता कि इनकम टैक्स की जानकारी सही है या प्रियंका गांधी वाड्रा जो है वो सही बोल रही है, तो बाद में तय होगा। लेकिन सोचिए ना, कोई व्यक्ति जो है 75 करोड़ के टैक्स के विवाद में हो, तो इसका मतलब है कि उसने 220 करोड़ रुपए जो है अर्जित किए, जिसके टैक्स को लेकर विवाद हो गया। तो ये चौंकाने वाला फैक्टर है प्रियंका गांधी वाड्रा के एफिडेविट में। एक चौंकाने वाला फैक्टर यह भी है कि प्रियंका गांधी वाड्रा ने अपनी जो संपत्ति बताई है उसमें उन्होंने जो अपनी एक हिमाचल में उनकी प्रॉपर्टी है वो 12,000 स्क्वायर फीट में उनके पास एक फार्म हाउस है, उसको लेकर विवाद हुआ था। आप अच्छी तरह से जानते हैं, हिमाचल में उनका जब बंगला बनना शुरू हुआ था, उसकी तस्वीरें आई थी, उन तस्वीरों को लेकर काफ़ी विवाद हुआ था कि इस तरह से वो हिमाचल में लैंड खरीद कर कैसे बना सकती हैं। लेकिन बहरहाल वो विवाद अब पुराना पड़ गया। लेकिन कुल मिलाकर उनके पास हिमाचल प्रदेश में 12,000 स्क्वायर फीट में एक शानदार जो है उनके पास एक फार्म हाउस है। उस फार्म हाउस की कीमत करीब 5 करोड़ से कुछ ज़्यादा बताई गई है। अब मुझे नहीं मालूम कि हिमाचल के अंदर इतनी शानदार जगह पे 5 करोड़ रुपए में 12,000 स्क्वायर फीट का बंगला कैसे बन जाता है, मुझे नहीं मालूम। अगर आपको कुछ मालूम हो तो ज़रूर बताइएगा कि इतनी आसानी से इतना बड़ा बंगला 5 करोड़ रुपए में कैसे उपलब्ध हो सकता है। तो ये भी एक हैरानी वाला फैक्टर है। लेकिन सबसे बड़ी हैरानी मैं फिर कह रहा हूं कि यही है कि प्रियंका गांधी वाड्रा ने 12 करोड़ की संपत्ति का जो है उनकी कुल मिलाकर जो एसेट है 12 करोड़ रुपए की है, जबकि उन्होंने जिंदगी में कभी कोई काम नहीं किया, कभी कोई नौकरी नहीं की, कभी कोई बिजनेस नहीं किया, कभी उनके पास कृषि की कोई भूमि नहीं है जिस पे उन्होंने कृषि करके पैसा कमाया हो। तो ये 12 करोड़ की संपत्ति क्या सिर्फ उनके पास इसलिए है क्योंकि वो गांधी परिवार की बेटी हैं, क्योंकि वो राजीव गांधी की बेटी हैं, राहुल गांधी की बहन हैं, सोनिया गांधी की बेटी हैं? क्या ये परिवार के पास इतनी संपत्ति है कि उनके बच्चे बिना कुछ किए जो है करोड़ों में खेलते हैं? हालांकि फिर कह रहा हूं, ये संपत्ति जो है 12 करोड़ सुनने में बहुत छोटी लगती है। जिस तरह के लोग अनुमान लगाते हैं, आकलन करते हैं, जिस तरह से लोग कहते हैं कि देश में जिस तरह की करप्शन है उसको देख के 12 करोड़ की संपत्ति छोटी लगती है। लेकिन फिर भी सवाल तो सबसे बड़ा यही है ना कि बिना कुछ किए आप 12 करोड़ की संपत्ति के मालिक बन जाते हैं। यह हैरान करने वाली बात है। अब आप सोचिए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से तुलना करनी चाहिए, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से तुलना मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीते 23 सालों से वो सार्वजनिक जीवन में हैं, अहम पदों पर हैं। और अहम पद कैसे? पहले वो गुजरात के मुख्यमंत्री रहे, करीब वो 12 साल तक गुजरात के मुख्यमंत्री रहे। 2001 से लेकर 2014 तक 12 साल के वो गुजरात के, एक गुजरात जैसे वेल्थी रिचेस्ट जो राज्य है उसके वो मुख्यमंत्री रहे। उसके बाद 11 साल से वो देश के प्रधानमंत्री हैं। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की संपत्ति 3 करोड़ रुपए है, लेकिन प्रियंका गांधी के पास इससे 4 गुना 12 करोड़ की संपत्ति है। अब आप, ये हैरानी वाली बात है कि भारत में जो मुख्यमंत्री रहे, प्रधानमंत्री रहे, उसकी संपत्ति सिर्फ 3 करोड़ रुपए हो, लेकिन बिना कुछ किए भारत में 12 करोड़ की संपत्ति का मालिक बना जा सकता है। अब इसमें एक चीज मैं और जोड़ना चाहता हूं, वो ये भी, क्योंकि आकलन ये भी करना चाहिए कि राहुल गांधी की जो संपत्ति है वो करीब करीब 20 करोड़ रुपए राहुल गांधी अपनी संपत्ति बताते हैं, उनकी जो कुल एसेट है। अब राहुल गांधी तो क्योंकि सांसद हैं इसलिए कह सकते हैं कि वो सांसद हैं, उनकी आय है, वो कई सालों से सांसद है, तो ठीक है, उनकी संपत्ति 12 करोड़ रुपए उन्होंने इन्वेस्ट किया। अब इन्वेस्टमेंट में भी एक पेच है, ये भी आपको बता दूं। इन्वेस्टमेंट में पेच ये है कि जहां एक तरफ राहुल गांधी अंबानी अडानी को दिन रात गालियां देते हैं, वहीं प्रियंका गांधी वाड्रा ने जो इन्वेस्ट किया है ना, वो इनडायरेक्टली उन्होंने अंबानी और अडानी की कंपनियों में ही इनडायरेक्टली इन्वेस्ट किया है। तो जिसको आप गाली देते हैं, जिसको आप चोर कहते हैं, उसी की कंपनी में आप इन्वेस्ट करते हैं।
ये भी अपने आप में दिलचस्प फैक्ट है। बहरहाल, लेकिन जैसा मैंने कहा, राहुल गांधी की संपत्ति 20 करोड़ है और प्रियंका गांधी वाड्रा की संपत्ति 12 करोड़ है। दोनों भाई बहनों की संपत्ति अगर मिला लें तो करीब करीब ये जो संपत्ति हो जाती है 32 करोड़ की संपत्ति है। अब इसकी तुलना 32 करोड़ दो भाई बहनों की संपत्ति जो सिर्फ एक सांसद है, इससे ज्यादा कुछ नहीं, इसकी तुलना देश के प्रधानमंत्री 10 साल से जो हैं, 12 साल से मुख्यमंत्री रहे, उनकी संपत्ति से कीजिए। कहां 24 करोड़, कहां 3 करोड़। अब इसके बाद जब राहुल गांधी कहते हैं कि भाई संपत्ति का जो है एक्सरे होना चाहिए और एक्सरे होने के बाद संपत्ति जो है बराबरी सबको बांट देनी चाहिए, तो फिर राहुल गांधी से सवाल पूछा जाना चाहिए, भाई एक्सरे तो हो चुका है यहाँ पे ना, कम से कम नेताओं की संपत्ति का तो एक्सरे हो चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पास 3 करोड़ रुपए हैं, आप भाई बहन के पास 24 करोड़ रुपए हैं, तो एक्सरे होने के बाद अब इस संपत्ति को क्या आप देश के गरीबों में बराबर बांटने के लिए तैयार हैं? मुझे लगता है ये पहल राहुल गांधी को जरूर करनी चाहिए। लेकिन बात वही है, पर उपदेश कुशल बहुतेरे, कहा बहुत कुछ जाता है वो दूसरे के लिए होता है, जो दूसरों को भाषण दिया जाता है वो खुद पर लागू नहीं होता। और अगर हिम्मत है तो राहुल गांधी लागू करके दिखाएं, भाई बहन लागू करके दिखाएं, हम इसका स्वागत करेंगे। आज के लिए इतना ही, नमस्कार।